सुपौल को किसी ने कुछ दिया है तो वह भाजपा वालों ने दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां कोसी सेतु का निर्माण कराया, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐसे सेतु देकर इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन यहां माल महाजन का मिर्जा खेले होली वाली है। खासकर मोदी सरकार ने परसरमा से अररिया तक 4 लाइन सड़क बनाने की स्वीकृति देकर इस इलाके को और समृद्ध करने का काम किया है। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का। वे शुक्रवार को सुपौल आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। बोले कि नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत का चौमुखी विकास हुआ है। इस दौरान भारत के नेटवर्क में 50% का विस्तार हुआ, जहां 13-14 तक नेटवर्क का विस्तार 11,067 किलोमीटर था। वहीं 23-24 में यह बढ़कर 29 किलोमीटर प्रति दिन हो गया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 से पहले परसरमा से अररिया 4 लाइन सड़क के रूप में सुपौल को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस सड़क पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 3,000 करोड़ सिर्फ रोड निर्माण में किए जाएंगे। इस सड़क के बन जाने से इस इलाके में रोजगार के द्वार खोलेंगे। कहा कि 107 किलोमीटर लंबा यह नया हाईवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 4 लेन के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस हाईवे के बन जाने से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा के अलावा बंगाल, झारखंड एवं उत्तर पूर्व से कनेक्शन न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि व्यापार एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस कनेक्शन से संपूर्ण बिहार विकास के पथ पर बढ़ेगा। यह हाईवे इस क्षेत्र के परसनमा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, पिपरा, भीलवाड़ा, रानीगंज, लक्ष्मीपुर एवं अररिया को जोड़ते हुए गलगलिया तक के यातायात को सुगम करेगा। इस हाईवे के बनने से लगभग क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कहा कि 4 लाइन हाईवे के निर्माण में क्रॉस करने वाली सड़कों पर अंडरपास एवं नदी वालों पर आरओबी बनेंगे, जिस पर लगभग 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कहा कि NH 327E पर यातायात का दबाव को कम करने तथा सड़क किनारे आवासीय घरों को अधिग्रहण से बचने के साथ साथ उत्तर बिहार में नए रोजगार एवं विकास का सृजन करने को लेकर मोदी सरकार ने बिहार को लगभग 3,000 करोड़ का उपहार दिया है। हाईवे के निर्माण में सुपौल त्रिवेणीगंज को नए कनेक्टिविटी रोड से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पिपरा, रानीगंज, अररिया आदि के वर्तमान रोड को भी कनेक्शन दिया जाएगा। इस हाईवे में लगभग 63 ब्रिज, 3 आरओबी, 52 अंडरपास एवं सर्विस लेन का निर्माण कराया जाएगा। कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले पुल और सड़क में एक पैसा भी राज्य सरकार का दिया नहीं लग रहा है। सारे खर्च केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ तो मिल महाजन का मिर्जा खेले होली वाली बात है। ये 9 साल में ऐसे तो बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन सबको गिनाने में काफ़ी समय लगेगा। ये पूरी पुस्तक आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल हैं, इसमें हम लोगों ने 9 वर्षों में भारत में जो नेटवर्क है उसमें 50% का विस्तार देखा गया है। 2013-14 में जहां 1167 किलोमीटर का निर्माण हुआ था, आज 23-24 में ये बढ़कर ये 29 किलोमीटर पर दिन हो गया है। इसमें PM गति शक्ति, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
भारतमाला है, जिसमें कई रोड भारतमाला में लिया गया। सुपौल को न्याय किसी ने दिया तो कमल के फूल वालों ने ही दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी सेतु दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कई सेतु दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 9 साल हमारे उपलब्धि का है, और ये 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा सुपौल को दिया है। पूरे सुपौल की जनता नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को जिंदगी भर भुला नहीं सकती। ये जो रोड था NH जो है प्रसन्नमा से अररिया, अररिया से गलगलिया, अररिया से गलगलिया तो 4 लेन हो गया, लेकिन प्रसन्नमा से अररिया ये 4 लेन नहीं था। मैंने जाकर प्रयास किया कि मवेशी हॉस्पिटल से फ्लाईओवर से ये रोड सीधा चला जाए, लोहिया नगर क्रॉस कर जाए, तो वो संभव नहीं हुआ क्योंकि पूरा मार्केट टूट जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी जी से बातचीत किया, और नितिन गडकरी जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि ये भारतमाला में नहीं था, इसका जो फंड था वो NHO से था, NHO से फंड अलॉट हुआ। इसके लिए कई बार मैं मिलने गया, यहाँ की विधायक विजेंद्र जी भी कई बार हमें बोले और मैं जाके मिला, वो भी मिले, लेकिन इसको पूरी तरह मैंने पायलटिंग किया। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये मोदी सरकार को की तरफ से सुपौल से अररिया ये करीब 5000 करोड़ का तोहफा है, जिसमें 3000 करोड़ सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है। अब मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा। अध्यक्ष जी भी हमारे आ गए हैं, नोट बनाया है। ये नोट हम अभी आपको सर्कुलेट 3000 करोड़ का तोहफा है, जिसके लिए DM की यहाँ चिट्ठी आ चुकी, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है प्रक्रिया। इसमें ये रोड सुपौल की तकदीर और तस्वीर को बदल देगा। ये सीधे जहाँ 106, 107 ये सब तो सड़क है ही, वाजपेयी जी का दिया हुआ, और 106 में जो मिसिंग लिंक था, आपको याद होगा जो पुराने पत्रकार हैं कि मैं बोलता था कि बीच में प्रवक्ता जी आपस में बात नहीं करना, ये तो मेरा ध्यान माइक है नहीं, जिसमें बिहपुर से फुलौत NH 106 उसमें 31 किलोमीटर का क्या लिख दिया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उसको लिखा था वही। वहाँ सब लोगों ने कहा, सब नेता बोले छे को करबो करते हैं, इन्हें बोले छे। लेकिन आप कभी घूम कर जाके देखिए, मैं अभी गया था देखने के लिए, पूरा पुल का पाया बन गया है। वो बिहार का सबसे लंबा पुल है, कोसी नदी पर 4 लेन पुल है, 2 लेन सड़क है, 31 किलोमीटर, वो करीब 1000 करोड़ का है। तो वो NH 106, वो जो इधर आपके इधर ठेका लिया हुआ है मधेपुरा सुपौल वाला, वो अलग ठेकेदार है, उधर का अलग ठेकेदार है, वो बना रहा है, तेजी से बना रहा है। अब पानी में थोड़ा काम रुकेगा तो वो सीधे बिहपुर को यानी भागलपुर को बीरपुर से जोड़ देगा। अभी जब मैं सुपौल आया था, मेरे घर से नौगछिया, मैं क्योंकि मेरे साथ स्कॉट पायलट रहता है,
मैं 2 घंटा 5 मिनट में पहुंच गया था, राजधानी पकड़ लिया था जाकर। कितने देर में? 2 घंटा 5 मिनट में। बीच में थोड़ा सा भी बन रहा है, आप लोगों के लिए भी 2 घंटा की दूरी होगी भागलपुर की, बस इससे NH 106 बन जाएगा तो और दूरी कम हो जाएगी। अब मैं आता हूँ, 9 साल में मोदी जी ने 24 के पहले सुपौल को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसमें परसनमा से अररिया लगभग 107 किलोमीटर नया हाईवे, जो वर्तमान में है सुशील किलोमीटर, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 4 लेन बनेगा। परसनमा से अररिया 107 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 4 लेन बनेगा। ये नया सुपौल होगा। सुपौल का मतलब है मेरे घर से नागेंद्र बाबू के घर तक या सुशील चौधरी के घर तक, यहीं से न शुरू होता है, फिर ढाला, इतना ही एक ही रोड है। और ये रोड चौड़ीकरण होगा, लेकिन नया रोड बनेगा परसनमा से। अब जो बनेगा पहला रोड, इसमें अररिया जिले के को जोड़ेगा, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 4 लेन। इसमें हाईवे बनने से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा जिले और बंगाल के झारखंड उत्तर पूर्वी कनेक्शन बढ़ेगा एवं व्यापार एवं रोजगार से भी इसको अवसर मिलेंगे। बिहार के इस कनेक्शन से संपूर्ण बिहार के पथ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एकदम ग्रीन फील्ड होगा। अब आप कह रहे होंगे इसको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो मेन रोड है उससे भी जोड़ना है। तो इसमें ये हाईवे के क्षेत्र में परसनमा, सुपौल, लिखिएगा ध्यान से, परसनमा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, पिपरा, पिलुआहा, सरायकला, रानीगंज, लक्ष्मीपुर, रजोखर एवं अररिया को जोड़ते हुए एक गलगलिया का रास्ता सुगम करेगा। समझ में आया ये वाला विनय बाबू? हम ये कागज भी दे देंगे, ये हम ऑफिशियल से बनवाए हैं, कोई नेता वाला कागज नहीं। से लगभग क्षेत्र के 100 से ज्यादा ग्राम को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस 4 लेन हाईवे से लगभग 3000, इसकी लागत लगभग 3000 करोड़ आएगी। हम लोग बोला होगा 2400 करोड़, ये बढ़ कैसे गया ये भी बता देते हैं। 3000 करोड़ आएगी। वर्तमान में NH 327E पर यातायात का दबाव एवं रोड के किनारे कई आवासीय भवन अधिकरण करने से बचाया गया है। नहीं तो बड़का चौक से लेके, कुशवंत चौक से लेके, थाना चौक से लेके और डॉक्टर अजीत का घर लेते हुए कई घर इसमें टूट जाते हैं। आपका वुमेंस कॉलेज लेते हुए 4 लेन में तो टूट जाता, उसको बचाया गया है। और इसके लिए मोदी सरकार ने बिहार को लगभग 3000 करोड़ का उपहार दिया है। इस हाईवे के निर्माण में सुपौल, त्रिवेणीगंज में नए कनेक्शन से जोड़ा जाएगा एवं पिपरा, रानीगंज
अररिया आदि वर्तमान रोड का कनेक्शन दिया जाएगा। जैसे हम लोगों का जो रोड है अभी, इसका कोई कनेक्शन इससे नहीं हुआ तो फिर कहेंगे कि हम लोगों को क्या मिला। तो एक नई घोषणा कर रहा हूँ, जो अभी डीएम के पास आ जाएगा। ये जो कनेक्शन है, इसमें 2 स्पर दिलवाए, 2 स्पर। नरेंद्र मोदी जी को भी कभी नहीं भूलेंगे, इतना बड़ा एहसान उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने और गडकरी जी ने सुपौल पे किया है। हम अपने सुपौल की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब NH 106 का जो काम सुस्त चल रहा है, उसको भी मैं मॉनिटर करूंगा। हमारे यहाँ भी मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन बन रहा है। विक्रमशिला पर नया पुल बन रहा है। अगवानी घाट पर जो आप लोग बाबा धाम जाते थे, पुल बन रहा था, वो बिहार सरकार का पुल था। बिहार सरकार का पुल उड़ गया, फिर बिहार सरकार का पुल ढह गया, फिर बिहार सरकार का पुल बह गया। बिहार सरकार का पुल उड़ता है, ढहता है, बहता है गंगा जी में। और वही कंपनी गंगा जी पे भी बना रही वहाँ पटना में। और जो भागलपुर का विक्रमशिला जो पुल है, समांतर पुल, वो भी वही कंपनी बना रही है। लेकिन भारत सरकार से मैंने मांग की थी, तो जहाँ जहाँ देश में 2 बिहार में बना रही है, एक गुजरात में बना रही है, एक यूपी में बना रही है प्रयागराज में, वहाँ भी उस सब की जांच भारत सरकार ने उस पर बैठा दी है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये एक बड़ा काम हो गया है, इसकी बधाई आप सबको भी देते हैं और सुपौल की जनता को भी देते हैं। जो काम इस इलाके में, खासकर जो सीमांचल का इलाका था, पूर्णिया कमिश्नरी का इलाका था, जो इलाका में लोग किसी का ट्रांसफ़र हो जाता था तो वो रोता था कि कौन एरिया भेजा जा रहा है, आज ये बिहार का सबसे सुंदर एरिया हो गया। इसका कम्युनिकेशन, वाजपेयी जी ने कोसी पर सेतु बनाया, रेल पुल बनाया, और गडकरी जी ने अब एक नया रास्ता तो और बन रहा है जो दरभंगा और नज़दीक हो जाएगा, वो भी NH का ही है। अरे भारत माला है तो मोदी माला न है, मोदी माला है, यानी भारत माला तो मोदी जी के जरिए बनी हुई है। उसमें राज्य सरकार का इस योजना में 1 रुपए का भी अंश दान नहीं है। कहीं आप लोग उसमें सोचिए को कोई माल महाराज का अब मिर्जा खेले होली, ऐसा नहीं है। ये मोदी गडकरी के जरिए है, जनता का पैसा है और नेतृत्व की क्षमता है। और सुपौल का पुराना कर्ज है जन्मभूमि का, तो वो हम उसमें सिर्फ वकालत की है, लेकिन क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को ही देना है, हमें भी नहीं लेना है। धन्यवाद। नितिन गडकरी जी को सुपौल की जनता की तरफ से बहुत बधाई। जो लोग कहते हैं मोदी सरकार ने क्या दिया, तो दीजिए, देखिए ये क्या दिया, कितनी बड़ी इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट खर्च करेगी, 3,000 करोड़ रुपया का ये बनेगा। इसके अंदर जब ये बनेगा, ये रास्ता करीब 107 किलोमीटर होगा, जिसमें 2 स्पर भी बनेगा, पुलिस लाइन से परसा और त्रिवेणीगंज से भी उसको जोड़ेगा। अररिया रानीगंज से भी NH 327E में इसको लिंक बनाया जाएगा। इसके अंदर 65 ब्रिज, 3 ROB, 52 अंडरपास और सर्विस लेन भी बनेगा। ये हम लोगों के लिए ईद का बहुत बड़ा तोहफा है। जो अभी तो कागज़ में बात हो रही थी, अब लैंड एक्विजिशन का भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सारा प्रक्रिया शुरू हो गया है। हम
आपकी तरफ से, क्योंकि जो पत्रकार महोदय हैं वो भी तो सुपौल के हैं, क्या तपस्या हो, सबकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुपौल की जनता की तरफ से बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुपौल के लोग जैसे